Good morning, dear aspirants. Welcome back to our daily current affair channel. I hope you all are doing well and must be preparing for the upcoming exams. Now we will start the current affair of 14 February 2026. Our first question is, as per global data on research and development expenditure for 2024, what was the India's rank worldwide? वर्ष 2024 में वैश्विक रिसर्च एंड डेवलपमेंट व्यय के अनुसार भारत की रैंक क्या रही? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए फिफ्थ, ऑप्शन बी सिक्स्थ, ऑप्शन सी सेवेंथ या ऑप्शन डी एट्थ. अवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. सेवेंथ इंडिया की रैंक रही और ये टॉप 10 में शामिल हुआ है इंडिया. ये भारत के जो है इनोवेशन और टेक्नोलॉजी विकास के बढ़ते वैश्विक ध्यान को दर्शाता है. तो फर्स्ट स्थान पर कौन रहा? चाइना रहा. सेकंड पे यूएस और थर्ड पे जापान. ठीक है. वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग भारत 2024 में $75.73 बिलियन का एक्सपेंडिचर करते हुए वैश्विक स्थान पर 7वें स्थान पर पहुंचा है. ये टॉप 10 में शामिल हो गया है. और चाइना जो है पहले स्थान पर, यूएस दूसरे पे और जापान तीसरे पर रहा है. और ये इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के बढ़ते वैश्विक ध्यान को दर्शाता है भारत के. Next, question number second, which district has been selected as the pilot district under the world largest grain storage plant in the cooperative sector? सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के पायलट जिले के रूप में किस जिले का चयन किया गया है? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए विदिशा, ऑप्शन बी सीहोर, ऑप्शन सी छिंदवाड़ा या ऑप्शन डी बालाघाट. और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बालाघाट जो एमपी का है. इसको वर्ल्ड के लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान में शामिल कर लिया गया है कोऑपरेटिव सेक्टर के द्वारा. एमपी के बालाघाट को जमीनी स्तर पर विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण के रूप में एक पायलट जिला चुना गया है. इस पहल का जो मुख्य उद्देश्य है वो स्थानीय स्तर पर जो भंडारण सुविधाएं हैं वो विकसित करना है. इससे होगा क्या 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 बेनिफिट्स होंगे? फसल कटाई के बाद जो नुकसान की कमी होगी वो नहीं होगी. और जो डिस्ट्रेस सेल जो मजबूरी में बिक्री करनी पड़ती थी किसानों को, उससे बचाव मिल जाएगा और आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता में सुधार आएगा. ये जो मॉडल है ये भविष्य में देश भर में लागू किया जा सकता है. Next, question number third, which exercise will be conducted by the Indian Air Force in February 2026 to demonstrate firepower and combat readiness? फरवरी 2026 में भारतीय वायुसेना द्वारा अपनी युद्ध क्षमता प्रदर्शित करने के लिए कौन सा अभ्यास आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए इंद्रधनुष, ऑप्शन बी गरुड़ शक्ति, ऑप्शन सी वायु शक्ति 26 या ऑप्शन डी गगन शक्ति. अवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, वायु शक्ति 26. इंडियन एयरफोर्स के द्वारा वायु शक्ति 26 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? पोखरण राजस्थान में. और इसमें लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और परिवहन विमान और आधुनिक हथियार प्रणालियों का जो है शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा. ये दिन और रात दोनों ही परिस्थितियों में संचालन किया जाएगा इसका. और ये अभ्यास जो है वो भारतीय वायुसेना की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता यानी रैपिड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी और परिचालन तैयारियों का प्रतीक है. Next, question number 4. Which state has decided to introduce QR code on land ownership documents for digital verification? भूमि स्वामित्व दस्तावेज पर QR कोड लागू करने का निर्णय किस राज्य ने लिया है? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी तेलंगाना. और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, उड़ीसा. डिजिटल एडमिनिस्ट्रेशन को अपनाते हुए उड़ीसा ने जो है भूमि रिकॉर्ड्स को आधुनिकीकरण करने का निर्णय लिया है. इसमें भूमि रिकॉर्ड पर क्यूआर कोड की व्यवस्था की जाएगी और जो आपको डिजिटलाइज क्विक एक्सेस मिल पाएगा ऑनरशिप डिटेल का, टेम्पर प्रूफ रिकॉर्ड्स होंगे और जीआईएस लिंक्ड जो मैप्स यहाँ पर यूज़ किए जाएंगे. और ट्रेडिशनल 30 ईयर से ज़्यादा का जो डाटा है आपको उपलब्ध हो पाएगा. ये किया किस लिए गया है? इसका एम धोखाधड़ी को रोकना और पारदर्शिता में वृद्धि करना, फ्रॉड में कमी करना और ट्रांसपेरेंसी लाना है. Next, question number 5. White Revolution 2.0, launched to expand dairy cooperative and promote women's participation, has been introduced by which ministry? डेयरी क्षेत्र में सहकारी संस्थाओं का विस्तार और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति 2.0 किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग या ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन. अवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन के द्वारा यह स्टार्ट किया गया है व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0.
ये जो व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 है जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया है, इसका मुख्य उद्देश्य सहकारी दुग्ध क्षेत्र को मजबूत करना और दूध की खरीद को बढ़ाना है। इसका मेन फोकस किन किन पॉइंट्स पे है? रोजगार सृजन होगा इससे, डेयरी समितियों का विस्तार और आपूर्ति नेटवर्कों का संगठन हो पाएगा और महिलाओं की भागीदारी को इसमें बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और सहकारिता मंत्रालय के द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की गति को प्रदान करेगा ये 2.0। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि फादर ऑफ, ये आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन है, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन किसको कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ट्रेड वॉच क्वार्टरली एनालाइजिंग इंडियाज ग्लोबल डोमेस्टिक ट्रेड ट्रेंड्स इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? भारत के वैश्विक और घरेलू व्यापार रुझानों का विश्लेषण करने वाली ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ऑप्शन सी नीति आयोग या ऑप्शन डी सेबी। अब राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। ये जो नीति आयोग के द्वारा ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट जारी की जाती है, ये भारत के व्यापार प्रदर्शन और वैश्विक रुझानों का विश्लेषण करती है। ये भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता और एकीकरण को बढ़ावा देने पर नीतिगत जोर देती है। इसमें वस्तुएं और सेवाएं दोनों ही क्षेत्र इसमें भूमिका अदा करते हैं। और ये जो रिपोर्ट है, ये आर्थिक योजना इन्फॉर्म्ड इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए बेस मानी जाती है। आपका होमवर्क क्वेश्चन 2 जो है, आप मुझे बताएंगे कि नीति आयोग क्या, नीति आयोग के बारे में आप मुझे बताएंगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुई थी और किस कमीशन को इसने रिप्लेस किया था। ये हैं आज के आपके वन लाइनर रिकैप। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड है। अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं आप तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और इसी तरीके की एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।